नंबर एक, क्या तहरीक इंसाफ ने जबरदस्ती या डंडे के जोर पर बाजार बंद करवाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक जगह पे भी जबरदस्ती बाजार बंद नहीं। नंबर दो, क्या कहीं मनसूबा बंदी के तहत पहिया जाम के लिए कोई ड्यूटियां लगाई गई नौजवानों की, वर्कर्स की? तो ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। मैं कई दिनों से ये कह रहा हूं कि जब आपने मुल्क बंद करना होता है तो आपने वर्कर्स की ड्यूटी लगानी होती है कि फला फला चौक पे फला फला जगह पे आप लोग पहुंचेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी नहीं किया। नंबर तीन, क्या कहीं बड़े पैमाने पर जलाओ घराओ की कोई वीडियोज आई, कोई टायर जलाए हो, किसी जगह पे कोई मार कुटाई, कोई इस तरह किया हो? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। क्या कहीं फर्दन फर्दन लोगों से मिलकर, तंजीमों से मिलकर, कमेटियों से मिलकर, मार्केट कमेटियों से मिलकर या लोगों को कहा गया हो कि आप कारोबार बंद रखें? तो ऐसा भी एफर्ट, या किसानों को या किसानों की तंजीमों को मिलकर, तो ये एफर्ट भी हमने नहीं देखी। जब ये सारा कुछ नहीं हुआ तो फिर बंदिश कैसे हुई? लोगों को धमकी तो लगाई नहीं कि जनाब धमकी है हमारी तरफ से। हाँ, ये जरूर कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने कि जो लोग कारोबार करेंगे हम उनकी दुकानों को याद रखेंगे और फिर वो दुकानें हमारी प्रायोरिटी नहीं रहेंगी। यानी हम अपनी चीज खरीदना चाहेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि इसने हमारी कॉल पे एहतजाज नहीं किया था, हम किसी और दुकान से सौदा ले लेते हैं, चीज ले लेते हैं। तो ये एक दबाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डाला और ये इखलाकी नुक्ता नजर से था। अब उन्हें लगता है कि हमारे इससे कारोबार मुतासिर हो जाएगा, लेकिन हैरान कुन तौर पर ये सारा कुछ ना करने के बावजूद बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वीडियोज और तस्वीर जो जारी की है, 500 के करीब बाजार तो सिर्फ पंजाब के अंदर बंद होने की उन्होंने तस्वीर और वीडियो जारी कर दी है। ये मेरा पूरा का पूरा जो पेज है वो भरा हुआ है इन तस्वीर। सिंध की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान की जमात है, उन्होंने सबूतों के साथ वीडियोज और तस्वीर भिजवाई है कि सिंध में कौन कौन से बाजार किस तरीके से बंद रहे हैं। और देखिए, सिंध में जरदारी का रजीम है, वो बहुत ब्रूटल लोग हैं, वो बहुत मारते हैं। तो वहां पे तो ये अमली तौर पे मुमकिन नहीं था कि लोग जाते और जबरदस्ती दुकानें बंद करवाते, लेकिन लोगों ने खुद बंद की। इसका मतलब है लोगों को इस बात का शऊर है कि उनके मैंडेट पे डाका डालने के बाद पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है, लिहाजा वो इस कॉल के साथ खड़े हुए हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। देखिए, हुकूमत कुछ भी कहती रहे, पंजाब बंद हुआ है, बहुत सारे इलाकों में बंद हुआ है, बड़े पैमाने पर बंद हुआ है, बिल्कुल 0-0 तो नहीं हुआ, लेकिन बंद हुआ है। बड़ी बड़ी मार्केटें बंद हुई हैं, बड़े बड़े इलाके बंद हुए हैं। 500 के करीब बाजारों की फुटेजेस तो आ चुकी हैं अब तक। तो ये बंद हुई है तभी फुटेजेस आई है ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि एमपीएस ने, एमएनएस ने, ओहदेदारों ने जाके प्रैक्टिकली बंद करवाया। नहीं, कॉल दी थी कि बंद कर दे, लोगों ने बंद कर दिया अपने से लोग बंद कर दें। ये मिसाल पाकिस्तान में सच नहीं मिलती। और मजहबी मामले पे हो सकता है, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि एक सियासी नुक्ता नजर से एक जमहूरी मामले के ऊपर लोग इतनी बड़ी कॉल को कामयाब बनाए। ये 8 फरवरी 2024 वाला मामला तकरीबन रिपीट हो गया है जो ताजिरों ने कर दिया। देखिए, ताजिर अपना माली नुकसान नहीं करता कभी भी, लेकिन लोगों ने अपने कारोबार बंद किए हैं। आम आदमी ने अपना इम्तिहान पास किया था 2024 में। आज ताजर कम्युनिटी ने और जितने भी लोग कारोबारी हैं उन सब ने साबित किया कि वो इस मैंडेट चोरी के खिलाफ रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। पुलिस कई जगहों पे जबरदस्ती दुकानें खुलवा रही थी। देखिए ना, अगर पुलिस निकले डंडे लेकर और 7 बंदे लेकर निकले और ढूंढ ढूंढ के दुकानें खुलवाए, तो इसका मतलब यह है कि फिर तो हड़ताल कामयाब हो गई, क्योंकि डंडों के जोर पे बंद नहीं करवाई थी, लेकिन डंडों के जोर पे दुकानें खुलवा के वीडियो बनवाने की कोशिश की गई है। अब ये एक जर्नल कॉल थी कि जनाब आपका मैंडेट चोरी हुआ है, आपका सबसे मकबूल लीडर जो है वो जेल में बंद किया हुआ है और मुल्क में लगातार जो है वो नीचे की तरफ ही मुल्क जा रहा है, मुल्क डूब रहा है, लिहाजा आप इस हड़ताल में शामिल हो जाएं। तो लोगों ने जो किया अज खुद किया और हैरान कुन तौर पे इसका नतीजा आया। ये नताइज आप सोशल मीडिया पे लगातार देख रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कॉन्फिडेंस इससे मिलेगा कि कम से कम उनकी कॉल के ऊपर लोगों ने बड़े पैमाने पर लब्बैक कहा है। अगर नहीं सारी कामयाब हुई तो बहुत बड़े पैमाने पर कामयाब। देखिए, बगैर ताकत के इस्तेमाल के, बगैर प्रैक्टिकल एफर्ट के, यानी एफर्ट यही थी ना कि लोगों तक पैगाम पहुंचाना है, एक मोमेंटम बनाना है, वो बना रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी तो वो कर रहे हैं, लेकिन जो कॉल इन्होंने दी थी वो कॉल में ये कामयाब हुए हैं, बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। और बलूचिस्तान से कुछ मारधाड़ की तस्वीर वीडियोस आई हैं और कुछ पंजाब और सिंध से भी इसी तरह के मनाजिर आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा पे देखे ना, मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं ने दावे किए थे चंद बाजारों के नाम लेकर कि ये बाजार बंद नहीं हो सकता, ये बाजार बंद नहीं हो सकता, कोई कह रहा था फलाना बाजार बंद नहीं हो सकता, तो बाजारों के नाम ले रहे थे। आज नौजवान उन बाजारों में खड़े होकर वीडियोस बना के उन नून लीगी रहनुमाओं को दिखा रहे थे कि देखो ये बाजार भी बंद है, तुमने कहा था कि ये बाजार बंद नहीं होगा, तो ये देखो ये बाजार भी बंद है, तुमने कहा था कि ये बाजार बंद नहीं होगा, तो देखो ये बाजार भी बंद है। तो ये इस किस्म के चैलेंजेस का लोग नौजवान जवाब भी दे रहे थे, वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि देखो तुम्हारे जो चैलेंजेस थे वो हमने पूरे कर दिए, बाजार बंद हो गए और हमने जबरदस्ती बंद नहीं करवाए। तो ये मारधाड़ के विजुअल्स भी आ रहे थे, गिरफ्तारियों के विजुअल्स भी आ रहे थे और ये सारी चीजें हम देख रहे थे। उमर डार की एहलिया और उनकी वालदा जो हैं रेहाना डार साहिबा, रूबा डार साहिबा उनकी एहलिया और रेहाना डार साहिबा उनकी वालदा, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये नाजरीन अब तक की इस हड़ताल की सूरत हाल थी। अगर ओवरऑल मैं देखूं तो
बगैर फिजिकल एफर्ट के, यानी लोगों को जबरदस्ती नहीं किया इन्होंने। मैंने जो चीजें आपको बताई वो नहीं की, नॉर्मली ऐसे ही। अब अल्ताफ हुसैन जब बंद करते थे कराची को, हैदराबाद को, तो उनके लोग निकलते थे, उनको पता था पॉइंट्स का, वो चौकों के अंदर जाके टायर चला के बैठ जाते थे, थोड़ी देर बाद आवाम निकल के उनकी आ जाती थी, कराची बंद हो जाती। लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ कि कॉल दी और कोई भी नहीं निकला और बंद हो गया। ये पहली मर्तबा इतने पुरअमन तरीके से एक ऐसी जिद्दोजहद हुई है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी कहें, हुकूमत कुछ कहे, अपोजिशन कुछ कहे, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए परेशान होने की बात है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान लोगों के साथ इतनी जुड़ी हुई है कि उनकी एक कॉल के ऊपर वो बंदिश कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, और फिजिकल एफर्ट अगर वो इसके अंदर डाल देते हैं तो ये मजीद कामयाबी की तरफ चली जाएगी। तो एस्टेब्लिशमेंट फिर इकोनॉमी कैसे चलाएगी? एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं इसमें, और उनको ये समझना पड़ेगा कि इमरान खान की जिद के अंदर, यानी आसिम मुनीर साहब को जिद है ना, मैंने इमरान खान को नहीं छोड़ना, क्योंकि वो आ जाएगा तो मुझे नहीं छोड़ेगा, उनको ये डर लगता है। अब आसिम मुनीर साहब का खौफ, उनकी अना और उनकी जिद, इन चीजों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। एक आदमी की जिद है कि मैंने, सारी फौज जानती है, एक एक फौजी जानता है, मेरा एक एक जवान जानता है कि इमरान खान बेगुनाह है, एक एक फौजी जवान ये बात जानता है कि इमरान खान बेगुनाह है, साइफर कोई जुर्म नहीं था, अपनी बीवी से शादी करना, इद्दत वाला केस, वो कोई जुर्म नहीं था, ये तोशा खाना से कोई तोहफा खरीद लेना, ये कोई जुर्म नहीं था, सारे ही खरीदते हैं, ये जर्नैल भी खरीदते हैं, ये सियासतदान भी खरीदते हैं, सबके पास होते हैं, इमरान खान की बीवी ने भी खरीद, ये कोई जुर्म नहीं था, ये सारे फौजी जानते हैं। मेरा एक एक जवान, चाहे वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, चाहे वो इस्लामाबाद में है, चाहे वो GHQ में है, चाहे वो किसी भी ड्यूटी पे है, चाहे वो किसी बैरक के अंदर है, मेरा एक एक जवान पाकिस्तान का फौजी ये जानता है कि इमरान खान बेगुनाह है। ये सिर्फ फौज के सरबराह आसिम मुनीर, जो अभी सरबराह है इस वक्त, हमेशा तो नहीं रहेगा, आसिम मुनीर की एक जिद और बाद में एक खौफ कि यार पता नहीं मेरे साथ अब क्या होगा, जितना जुल्म मैंने कर दिया, ये इसकी वजह से इमरान खान जेल में, और कोई वजह नहीं है। और इमरान खान के जेल में होने की कीमत पूरा पाकिस्तान चुका रहा है, ये 25 करोड़ पाकिस्तानी चुका रहे हैं। मैं बसंत के मौके पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर वीडियो देख रहा था, गुड़ियां उड़ी हैं जी। अब मैंने कुछ मनाज़र ऐसे देखे हैं, मेरे दोस्तों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा जी गुड़ियां उड़ी हैं, और लाहौरियों ने कुछ हद तक बसंत मनाई है, जब हवा चली है तो फिर बसंत तो हुई है, लेकिन पहले जैसी तो नहीं हो सकती थी। दो चीजें इमरान खान साहब के सामने रखी जाएंगी, और ये इमरान खान साहब की पार्टी भी कह रही थी। उनका ये कहना था कि दो चीजें इमरान खान के सामने, एक तो डेट के हवाले से जो मामला है कि 5 अगस्त है या 90 दिन है, या मामला किधर को जाएगा, एक तो ये चीज इमरान खान साहब के सामने जाएगी, और दूसरा जो सेनेट के टिकटों की तकसीम या उम्मीदवारों का चुनाव, क्योंकि ये तो सारे आजाद उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद तो नहीं है अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मेहरबानी से, लिहाजा ये आजाद उम्मीदवार हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार किसे वोट डालते हैं, ये फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना था, और इमरान खान साहब ने ये फैसला करना था। वक्तन फवक्तन लोग जेलों में जाते रहे, इमरान खान साहब से मिलते रहे, और जेल में जाने वाले लोग बाहर आकर ये दावा करते थे कि जी मेरा भी सेनेट का टिकट पक्का हो गया। तो आज जो जेल से खबर आई है उसमें एक तो ये दावा किया जा रहा है कि, और ये मिसाल यूसुफजई ने खुद दावा किया कि मेरी नशिस्त जो है वो इमरान खान साहब ने पक्की कर दी है, और इमरान खान साहब ने कहा है कि मिसाल यूसुफजई जो है उन्हें सेनेटर बनाया जाए सानिया निश्तर वाली सीट के ऊपर, और बाकियों को कागजात नामजदगी उसमें जमा नहीं करवाने चाहिए थे। एक तो ये बात होगी क्लियर, और दूसरा जो है वो मिसाल यूसुफजई के लिए एक और प्रॉब्लम हो गई है, और ये प्रॉब्लम बड़ी अजीब सी है। यानी उन्होंने यहां पे इलेक्शन लड़ना है, तो आप जब कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं तो आपके तजवीज कुरिंदगान और तायीद कुरिंदगान होते हैं। ये वो लोग हैं जो तजवीज और तायीद करते हैं कि जनाब ये हमारी तरफ से ये उम्मीदवार के तौर पर खड़ी है, अरकान असेंबली होते हैं। तो मिसाल यूसुफजई के तजवीज और तायीद कुरिंदगान अब वो नहीं आए, इलेक्शन कमीशन ने 1 दिन का टाइम दिया है। अब देखना यह है कि वो आते हैं या नहीं आते। अगर वो नहीं आते तो इनके लिए बड़ा सीरियस मसला हो जाएगा, उन्हें लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जमशेद इकबाल चीमा साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनके तजवीज और तायीद कुरिंदगान का एक छोटा सा इशू हो गया था, और इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें इलेक्शन से ही बाहर कर दिया था। तो वो इलेक्शन से बाहर हो गए, और पीपल्स पार्टी और नून लीग अकेले मैदान में रह गए थे। ये वो वक्त था जब पंजाब में PTI की हुकूमत भी थी, ये वो वक्त था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका तोती बोलता था, वहां पे इलेक्शन जीतना उनके लिए आसान था। लेकिन वो सीट पुरानी क्योंकि नून लीग की चली आ रही थी, बाद में उसी सीट से बिलावल ने और अता तारड़ ने इलेक्शन लड़ा PTI के उम्मीदवार के मुकाबले में। फिर फॉर्म 47 जो है वो जारी हुआ अता तारड़ के लिए, और उन्होंने उसे हलाल भी किया काफी हद तक। तो मिसाल यूसुफजई की जो नशिस्त है वो इस हवाले से तो मुश्किल में पड़ गई है, लेकिन उनके बाद टाइम है। अब इमरान खान साहब की जो कॉन्सेंट एक मिली है, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद उनकी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो इमरान खान साहब ने जेल में जो 2 चीजें उनके सामने रखी गई, एक तो एहतजाज की तारीख, तो उस पर अलीमा खान ने कहा जी उनको तो पता ही नहीं था, और अभी पता चला है 90 दिन का मामला। मैं उसके साथ बिल्कुल शामिल नहीं हूं, हम तहरीक चलाएंगे, खान साहब के अहकामात के तहत जो है तहरीक चलाएंगे। तो एक तो जो
पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात पैदा हो रहे थे, इस पे इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त एक मौकिफ दिया है और उनका जो मौकिफ है वो अब छप भी गया मुख्तलिफ जगहों पे, सोशल मीडिया पे। इमरान खान ने कहा कि लाहौर में इजलास को लेकर पार्टी में इख्तलाफ जानबूझकर पैदा किया जा रहा है, जाती इख्तलाफात खत्म करें और सारा फोकस तहरीक पर रखें। इमरान खान ने जो है वो अलीमा खान ने ये बात की, इमरान खान की दूसरी बहनें भी वहां मौजूद थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आज 2 पैगाम दिए हैं और कहा है कि उनके साथ और बुशरा बीबी के साथ जुल्म हो रहा है, मेरे टीवी और अखबार बंद किए हुए हैं, सुपरिटेंडेंट जेल और कर्नल साहब ने इंसानी हकूक खत्म किए हुए हैं, मेरे साथ हुए सलूक का हिसाब होना चाहिए। ये सब एक शख्स के कहने पर किया जा रहा है। अच्छा, इस हवाले से इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट भी है, वो उनकी बहन ने जो बताया, उन्होंने कहा बड़े सख्त अंदाज में इमरान खान साहब ने ये बात की है। तो जरा ये सुन लें कि इमरान खान ने अपनी बहन को क्या कहा कि कौन जिम्मेदार है, ये देखें आप। अगर मुझे जेल में कुछ होता है उसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा और आसिम मुनीर उन्होंने हिदायत दी अपनी पार्टी को कि आप आसिम मुनीर का हिसाब लेंगे अगर मुझे जेल में कुछ हुआ, क्योंकि ये जिस तरफ लेकर जा रहे हैं आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान को उस कैद में रखा हुआ है। ये मैं आपको अब कह रही हूँ। अब ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदारी जो है वो आसिम मुनीर की होगी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और फिर दोबारा से उन्होंने कर्नल की भी बात की, उन्होंने सुपरिटेंडेंट की भी बात की, बल्कि इमरान खान ने कहा कि मैं जानता हूं वो कर्नल कौन है और मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, फिर भी बता रहे हमसे हमारी सहूलियात वापस ले ली गई है और लगातार परेशान किया जा रहा है। इमरान खान साहब की बॉडी के ऊपर जो मैस है, जो गोश्त होता है या जो मसल्स होते हैं, वो कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें वो जेल के अंदर बाहर निकलने की और ज्यादा वॉक करने की या वर्जिश करने की इजाजत नहीं है। तो एक आदमी को आप अकेला रखे, छोटे से सेल में बंद रखे, तो अल्टीमेटली उसके जिस्म का गोश्त कम होना शुरू हो जाता है। और ये मैंने प्रैक्टिकली खुद इसको मेरा अपना इस पे एक एक्सपीरियंस है। मेरा 30 किलो के करीब वजन कम हो गया था लगभग, तो जब मुझे कैद में डाला हुआ था। तो ये बड़ी तेजी से वजन गिरता है अगर आपको बाहर ना निकाले। मुझे तो 1 मिनट भी बाहर नहीं निकाला, मैं तो जहां पहले दिन अंदर गया मुझे वो अंदर ही रखते थे, बाहर निकालते ही नहीं थे। तो एक दफा भी बाहर नहीं निकाला, सवाए इसके कि जब छोड़ा मुझे तो वो वजन वाकई कम होता है। आपको खाना भी मिले फिर भी आपका वजन कम होता है, क्योंकि आपके पास मसल को आप हरकत नहीं दे रहे होते, वर्जिश करने का आपको मौका नहीं मिल रहा होता या वॉक करने के लिए आपको जगह नहीं मिल रही होती, तो फिर ये आपके साथ होता है। बहरहाल ये इमरान खान साहब ने कहा, पैगामात ये है कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात है उन्हें खत्म किया जाए। लाहौर के अंदर जो हुआ उसको इन्होंने खुशाइन करार दिया। मिर्जा अफरीदी के हवाले से कोई क्लैरिटी जेल में से नहीं आई। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने मिर्जा अफरीदी का जो टिकट है उसको कंफर्म कर दिया, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, कुछ लोग इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, जो लोग दावा कर रहे हैं उनके अकाउंट्स को अगर आप देखें तो वो पहले भी थोड़ा सा मिर्जा अफरीदी को सपोर्ट करते रहे, तो वो पैसे वाला आदमी है, सपोर्ट तो उसे मिल ही जाती है। लेकिन यहां पे एक चीज और बड़ी अजीब है, इमरान खान साहब ने जेल में मुख्तलिफ लोगों को बार बार ये कहा कि आप भी सेनेट के उम्मीदवार हैं, आपको भी बना सकते हैं, आपको भी बना सकते हैं, या आपको बनाएंगे या तुम्हें चलो सेनेट में एडजस्ट कर देंगे। अब वो ये करते करते वो बंदे हो गए ज्यादा और सीटें रह गई है कम। अब इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि 7 नशिस्तें हैं सेनेट के अंदर जो जनरल नशिस्तें हैं, उनमें से पीटीआई को 6 जीतनी चाहिए थी, लेकिन फिर मखसूस नशिस्तों वाला मामला आ गया। अब भी पीटीआई अगर मैनेज कर ले तो वो 5 जीत सकती है, लेकिन जो ग्राउंड पे नजर आ रहा है पीटीआई इसमें से मैक्सिमम 4 सीटें जीत पाएगी। तो बंदे तो कम हो गए हैं, तो आसरा ज्यादा बंदों को किया हुआ है। तो इमरान खान साहब ने जो उनकी बहनों ने कहा जी पार्टी फैसला कर ले, यानी ये पार्टी फैसला कर ले किसको देना किसको नहीं देना। तो ये मामला क्योंकि इमरान खान साहब ने इतने ज्यादा बंदों से वादा कर लिया था, जो मुझे बज़ाहिर दिखाई देता है सेनेटर बनाने का, कि अब वो सारे सेनेटर बनना चाहते हैं, लेकिन वो टिकट जो है वो अवेलेबल नहीं है। टिकट का मतलब ये है कि हमायत कम लोगों को दी जा सकती है, ज्यादा को दी नहीं जा सकती। मुराद सईद के ऊपर वैसे ही एस्टेब्लिशमेंट ने क्रॉस लगाया हुआ बहुत बड़ा, ये भी एक बड़ा सीरियस इशू है। इसको कैसे टैकल किया जाता है ये आने वाले दिनों में देख लेंगे। वैसे मुराद सईद का पूरा हक है आईनी और कानूनी तौर पे कि उन्हें सेनेट का इलेक्शन लड़वाया भी जाए और वो सेनेट का इलेक्शन जीत भी जाए। मिर्जा अफरीदी एक सरमायादार है, ताकतवर आदमी है, चंदे की बुनियाद के ऊपर इसने पूरी दुनिया में एंजॉय किया। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार खा रही थी, इमरान खान मार खा रहे थे, उनकी पार्टी के लोग मार खा रहे थे, तो ये आदमी सिर्फ कुछ लोग कहते हैं कि अपने पैसे से इसने कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन उसके भी शवाहिद ऐसा सच नहीं है। वो सिर्फ ये कहा जाता है कि इसने इमरान खान की फीसें दी हैं कुछ केसेस के हवाले से, और वो मैंने आपको पहले बताया कि वकील कहते हैं जनाब हमने ली नहीं फीसें।